बोलेगा बेटा ना। हाँ, आज कक्षा 12 विषय मानव भूगोल का मूल सिद्धांत, दिनांक 29/6/2021। इसके अंदर अपन जो आज का जो बिंदु है, विश्व की जनसंख्या। तो विश्व की जनसंख्या के बारे में हम बता रहे थे आपको। तो विश्व की जनसंख्या क्या होती है, इसके अंदर हमने पूर्व में कल भी आपको बताया था कि कोई सा भी जो क्षेत्र होता है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग होते हैं, इनकी संख्या वो विश्व की जनसंख्या होती है। अब इसका जो वितरण है, आगे लिखा जनसंख्या वितरण। अब जो ये वितरण है सर्वत्र असमान होता है। कहीं भी हम देखें ये समान नहीं होता। कहीं पर बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर मध्यम होता है, कहीं पर बहुत ही कम होता है। ये वहाँ के भौगोलिक जो दशाएं होती है, वहाँ कैसी दशाएं, वहाँ कैसा कंडीशन है, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। वो दशाएं कौन सी होती है, वो कारक कौन से होते हैं, वो निम्न कारक होते हैं। तो पहला हमने आपको बताया था कारक फैक्टर इन भौगोलिक दशाओं को प्रभावित करने के अंदर जो कि जनसंख्या के वितरण, असमान वितरण को प्रभावित करता है, वो है पहला भौगोलिक कारक के अंदर जल। जल की आपूर्ति कैसी है, वहां पर जल कैसा है, पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है, तो वहां पर जनसंख्या केंद्रित होगी। ठीक है। फिर दूसरा बिंदु बताया था भू आकृति। भू आकृति का मतलब होता है वहां की जियो मॉर्फोलॉजी, वहां का धरातल कैसा है, समतल है या असमतल है, कठोर है या मैदानी है, पर्वतीय है, घाटियां हैं, कैसा भूभाग है। यदि समतल है, मैदानी भाग है, तो वहां पर उस क्षेत्र के अंदर आसानी से हम कृषि कर सकते हैं, आवास बन सकते हैं, हमारे पैदावार अच्छी होगी, समस्त प्रकार की जो सुविधा होती है, सड़क की, परिवहन की, रेल लाइन की, वो सारी सुविधाएं वहां के धरातल के ऊपर निर्भर करती है। तो इसलिए वहां ऐसे क्षेत्र में जो जनसंख्या है सकेंद्रित होती है, इकट्ठी होती है। तीसरा कारक बताया था वहां की जलवायु। वहां की जलवायु कैसी है, अति शीत प्रधान तो नहीं, अति गर्म तो नहीं, क्योंकि गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र होगा तो वहां भी हम देखें जो जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है, जैसे साइबेरिया के अंदर, आर्कटिक क्षेत्र में, पूर्व प्रदेश में। तो ठंड के कारण उस क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या का वितरण कम पाया जाता है। तो कैसी सिचुएशन के अंदर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, जहां पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ना बहुत ज्यादा सर्दी है, समान है। तो ऐसी जो जलवायु होती है, वहां पर जो जनसंख्या का केंद्र पाया जाता है। वहां मृदाएं कैसी है, लेटेराइट मिट्टी है, तो लेटेराइट मिट्टी है तो वहां पर उपजाऊ पर कम होगा। दोमट मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर क्या है, उपजाऊपन है। तो जहां पर मिट्टी के अंदर उपजाऊपन होगा, वहां पर खेती बाड़ी हम आसानी से कर सकते हैं। तो जहां पर खेती बाड़ी, फसल का उत्पादन, पैदावार अच्छी होगी, वहां पर जो जनसंख्या केंद्रित होगी। तो ये तो कारक थे सारे के सारे भौगोलिक कारक। इसके बाद एक और कारक आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंदर जैसे वहां पर खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये सारे कारण हैं जो कि जनसंख्या का जो वितरण होता है, इस जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। फिर इसके बाद हमारा एक और नया बिंदु आता है जनसंख्या की वृद्धि। तो जनसंख्या के वृद्धि से अभिप्राय क्या है,
तो किसी भी क्षेत्र में समय की निश्चित जो अवधि के दौरान बसे लोगों के संख्या से उसमें क्या परिवर्तन हो रहा, अलग अलग दो समय हैं, एक आज से 50 साल पहले का, एक आज का है, एक 10 साल पहले का और आज का, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर, इस समय अवधि के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। जनसंख्या के पहले कम थी या ज्यादा थी, धनात्मक भी हो सकता और ऋणात्मक भी परिवर्तन हो सकता। तो किसी भी निश्चित अवधि के दौरान बसे लोगों की जो संख्या होती है, इसमें जो परिवर्तन होता है ये धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। और इस संख्या को हम प्रतिशत के रूप के अंदर व्यक्त करते हैं। तो जनसंख्या जो परिवर्तन किसी भी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, वहाँ का सामाजिक उत्थान, वहाँ का ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो महत्वपूर्ण होता है, तो किसी भी क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है तो उनका कितना उत्थान हुआ, अप हुआ या डाउन हुआ, वहाँ आर्थिक प्रगति कैसे हुई, उन्नति करी या गिरावट आई, है ना, उनका इतिहास क्या, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या, पिछला इतिहास क्या है, ये सारा का सारा जो परिवर्तन होता है, ये सारा का सारा परिवर्तन वहाँ की जनसंख्या वृद्धि का द्योतक होता है। ठीक, आज इतना ही।